ये हैं रामचंद्र शुक्ला जी। भगवान रामचंद्र शुक्ला जैसी जिंदगी कभी किसी को ना दे। ये 4 स्कूल के मालिक थे और लाखों रुपए महीने की सैलरी बांटा करते थे। सैकड़ों कर्मचारी इनके अंडर में काम किया करते थे। लेकिन साल 2013 में इनका एक्सीडेंट हो जाता है और ये कोमा में चले जाते हैं और कोमा से सीधे पहुंच जाते हैं वृद्धा आश्रम। उस समय जब इनको सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत थी, ना ही इनकी पत्नी थी और ना ही इनकी दोनों लाडली बेटियाँ। दरअसल रामचंद्र शुक्ला जी बिहार के रोहतास गांव के रहने वाले थे। इनकी पत्नी थी, इनकी 2 लाडली बेटियां। रामचंद्र शुक्ला जी 0 से लेकर 1 से लेकर 8वीं तक स्कूल खोलते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। इन्होंने परिश्रम कुछ ऐसे किया कि स्कूल बढ़िया चलने लगता है और धीरे धीरे वही स्कूल 8वीं से लेकर 10वीं तक बढ़ा देते हैं। उस वक्त रामचंद्र शुक्ला जी की किस्मत साथ दे रही थी और देखते ही देखते मात्र कुछ ही महीनों में ये 4 स्कूल और खोल लेते हैं। लेकिन साल 2012 में रामचंद्र शुक्ला जी और उनकी पत्नी के बीच विवाद होने लगता है। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं और इनकी जो दोनों बेटियां थी वो माँ के साइड हो जाती हैं। इन सब चीज़ों को लेकर रामचंद्र शुक्ला जी बहुत तनाव में आ जाते हैं और जिन्होंने 0 से लेकर कठिन परिश्रम कर 4 स्कूल खड़े किए थे, जिससे उन्हें लाखों रुपए की बचत महीने की होती है, अब वो धीरे धीरे टूटने लगी है। साल 2013 में रामचंद्र शुक्ला जी का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और उस वक्त जिस वक्त रामचंद्र शुक्ला का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त जब वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे और ना ही उनकी देखरेख के लिए ना ही उनकी पत्नी हॉस्पिटल में थी, ना ही उनको दोनों बेटियां। साल 2013 में रामचंद्र जी शुक्ला का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो कोमा में चले जाते हैं और उसके बाद उस हॉस्पिटल में जब वो बेड पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, ना ही हॉस्पिटल में उनकी पत्नी उनकी देखरेख के लिए की और ना ही उनको दोनों बेटियां। जब वो ठीक होते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल का बिल इतना ज़्यादा आ जाता है कि उनके पास जो छोटी मोटी रकम मतलब बची थी कर्जा चुकाने के लिए वो भी देते हैं और यहाँ तक वो अपना जो 4 स्कूल था कर्जा भरने के लिए वो भी बेचने पड़ते हैं। अब रामचंद्र शुक्ला जी के पास ना तो उनकी पत्नी थी और ना ही उनकी दोनों लाडली बेटियां, ना ही वो स्कूल थे जिन्होंने बड़े परिश्रम से उन्होंने खड़ा किया था। अब रामचंद्र शुक्ला जी फिरोजाबाद के वृद्धा आश्रम में रह रहे थे। वहां जाकर रहने लगते हैं और उनकी बेटियों की शादी में रामचंद्र शुक्ला को बाप का फर्ज निभाने का मौका भी नहीं दिया जाता है। रामचंद्र शुक्ला जी पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। अब उसी आश्रम में बैठकर वो कविता लिखा करते थे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रामचंद्र शुक्ला के साथ गलत हुआ? उनके मुश्किल वक्त में उनकी पत्नी, उनकी दोनों बेटियां उनका साथ नहीं दी, यह बात कुछ और है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगी दोस्तों, आजकल यही देखने को मिल रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उस काबिल तो बना देते हैं, लेकिन जब बच्चों का वक्त आता है तो बच्चों अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।